forward. So let's move forward with the chapter. Okay. Atmosphere. Fine. Atmosphere क्या है? Atmosphere is the another realm of the earth which includes what is your air. ठीक है, आप जो सांस लेते हो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, धुआं निकलता है, दैट इज ऑल द एयर एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है. एंड what is atmosphere? In atmosphere we have number of gases, we have numerous gases are there. Okay, we have number of gases are there, and those gases include nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapors, and various other gases. Okay, so in atmosphere, what is atmosphere? Atmosphere is another realm of earth which includes air, and air is in atmosphere it is a mixture of gases and air, and those gases are nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapors, and various other gases. Okay, like methane, sulfur oxide. So these are a lot of gases which are present in the atmosphere. And everybody knows, I guess, which gas leads to global warming. It is carbon dioxide. So which gas leads to global warming? अब global warming क्या होता है? Global warming क्या होता है? When there is when carbon dioxide is produced on at the highest level. Okay, and then what happens? It automatically increase the temperature of the earth, and while the temperature increase, and that is called global warming. ठीक है, जब जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, और जिस वजह से क्या जो अर्थ का टेम्परेचर जो रेज हो जाता है, हाई हो जाता है, वो क्या हमारा क्या करता है, उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है. ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि कम व्हीकल्स यूज करो, यूज लेस व्हीकल्स, डोंट बर्न द फॉसिल्स, डोंट बर्न वुड्स, डोंट बर्न द प्लास्टिक. क्यों कहते हैं कि पोल्यूशन कम करो? व्हाई दे से ऑल दिस थिंग? द रीजन इज दे से दिस बिकॉज कि जो है हमारे जो एटमॉस्फेयर में फिर बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग जाती है, टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाता है. अगर इफ यू नो, आप अपने दादाजी से पूछना, वो कहते हैं ना आजकल गर्मी बहुत हो गई है. हमारे टाइम में गर्मियां नहीं थी. क्यों नहीं थी? क्योंकि उस टाइम पे लोग व्हीकल्स उनके पास होते नहीं थे, इतने व्हीकल्स थे नहीं. आज लोगों ने थोड़ा सा चलना है, 100 मीटर्स की दुकान में जाना, सपोजली पास में जाना है, 5 मिनट का रास्ता तुम चल के जा सकते हो, तो दे विल बी लाइक 5 मिनट क्यों, हम 1 मिनट में पहुंच जाएंगे. टेक आउट एक्टिवा, टेक आउट बाइक, टेक आउट एनीथिंग, हम क्या 1 मिनट में पहुंच जाएंगे, और हम 1 मिनट 2 मिनट में सामान लेके घर वापस आ जाएंगे. दे डजंट लाइक टू वॉक. पहले टाइम में लोग वॉक बहुत करते थे. दे यूज्ड टू वॉक थ्रू 4-5 किलोमीटर्स, क्योंकि उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी. अब ट्रांसपोर्टेशन जितनी बढ़ गई उतना पोल्यूशन बढ़ गया है, फैक्ट्रीज जितनी हो गई हैं. सो दीज थिंग्स लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, अब अर्थ के ऊपर अगर आपको पता हो, जैसे हमारी अर्थ है, मैंने आपको बताया था अर्थ के ऊपर एक लेयर है. ठीक है, वो क्या है? हमारी ओजोन लेयर. ठीक है, जिससे क्या है, जो सन के जो हार्मफुल रेज है जो हमारे ऊपर नहीं पड़ती है. क्यों? क्योंकि जो ओजोन लेयर है प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. ठीक है, सो अर्थ हैज अ ब्लैंकेट, ठीक है, कॉल्ड ओजोन लेयर, एंड विच filters your magnetic filtering of the harmful rays. ठीक है, that is your UV rays. कौन सी UV rays? which are UV rays? those are your अल्ट्रा वायलेट रेज. ठीक है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज, जब सन की जो रेज है जो धरती पे आती है, अर्थ पे आती है, तो ऊपर जो हमारी ओजोन लेयर है उसको फिल्टर करके नीचे भेजती है. ठीक है, सो दैट लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन. ठीक है, जैसे लिथोस्फेयर है. ठीक है, एटमॉस्फेयर की भी लेयर्स है. ठीक है, जैसे हमारी लिथोस्फेयर में लेयर्स थी ना, हमने लिथोस्फेयर में लेयर्स पढ़ी थी, क्रस्ट, कोर, मेंटल, है ना, कोर, मेंटल, क्रस्ट हमने लेयर पढ़ी थी. सेम इन द सेम वे एटमॉस्फेयर इज आल्सो हैविंग अ लेयर. ठीक है, सो सबसे जो आपके बिल्कुल सर के ऊपर लेयर है, ठीक है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर. उसके ऊपर आती है जहां पे आपके प्लेन चलते हैं, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है, फिर प्लेन के जहां से ऊपर है, ठीक है, दैट इज योर मीजोस्फेयर. ठीक है,
So then your ionosphere, then exosphere आपका अंतरिक्ष जिसको हम कहते हैं. Fine. Fine. So ये है हमारे, these are our some of the layers. ठीक है. So atmosphere क्या support करता है? Atmosphere supports life on the earth. So what atmosphere supports? Atmosphere supports life on the earth. How? अब atmosphere से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, तो हम सांस ले रहे हैं, तो हम जिंदा है. 1 मिनट के लिए अपना नाक ऐसे बंद करो और मुंह भी मत खोलना, तो आप कैन यू सर्वाइव? आप नहीं बचोगे, आप मर जाओगे. ठीक है. सो हमें सांस लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना. अगर अभी देखो कोविड है ना, कोविड में लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग. व्हाई? बिकॉज उनको ऑक्सीजन की कमी हो गई है, उनको ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल नहीं रहा है, जिससे क्या है, दे आर डाइंग, है ना. तो इन द सेम वे जो है, हमें ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑक्सीजन में मिल कहां से? वी आर गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ठीक है. जो कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए जरूरी है? फॉर द प्लांट्स. अब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एंड वो खाना बनाएंगे, तभी तो हमें मिलेगा ना. अब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स, तभी तो उनमें से फ्रूट्स निकलते हैं. दोस फ्रूट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच दे सिंथेसिस फूड फॉर अस. ठीक है. सो carbon dioxide is important for the preparation of food for the plants. ठीक है. जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट है? इट इज 79% ऑफ द एटमॉस्फेयर. एंड नाइट्रोजन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ठीक है. इफ यू वांट योर सॉइल शुड बी फर्टाइल, so we need what? We need nitrogen. ठीक है. So all in all, air जो है, it is a very essential thing for us for our livelihood. ठीक है. But हम लोग को क्या करना चाहिए? हमें एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करना चाहिए by not polluting it. ठीक है. So we should curb the pollution and we should not pollute our environment. ठीक है. We should not pollute the atmosphere. Fine. So biosphere is what? So yesterday I have told you, biosphere is comprises of everything we have. ठीक है. Biosphere is a sphere where life exists on the earth. ठीक है. So where life is there in the biosphere, that is your on the earth, that is your biosphere. Biosphere पे आपको सब मिलेगा, living भी, non living भी, layers भी, realms भी. Everything exists in the biosphere. Everything which is around you, which surrounds you, that is the biosphere. ठीक है. So what they say is life exists everywhere on land. ठीक है. धरती पे कौन रह रहा है? जानवर भी रहते हैं, हम रहते हैं. ठीक है. इन द एयर हमें ऊपर बर्ड्स मिलते हैं. वाटर में वी हैव एक्वेटिक एनिमल्स. ठीक है. एक्वेटिक लाइफ है वहां पे. सो बायोस्फीयर ओवरलैप्स ऑल दीज स्फीयर्स. ठीक है. सो इट कंप्राइजेस ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग आवरसेल्फ. सो बायोस्फीयर में सब है. मैंने आपको जैसे कल बताया था, वी हैव बायोटेक, abiotic. Okay. So we have animals, we have plants, we have birds, we have everything which is present in the biosphere. Okay. So it also comprises the natural surroundings in which all of us interact and influence each other. ठीक है. So हम लोगों को ये क्या है, जो हमारे जो भी नेचुरल सराउंडिंग्स में whichever things are present. ठीक है. So it influences us. ठीक है. Supposedly अगर देखो ना, हम लोग whenever we go in some places, ठीक है, so you go to a zoo, so it attracts you ना, कि देखो ये एनिमल है, ये देखो एनिमल कैसा है, ये एनिमल कैसा है. You sometimes you randomly going and you watch swan, you watch peacock, you watch some bird, so it attracts you. That's our nature, and see how beautiful it is. So biosphere attracts these, whatever things around us is attract us and influences us also. Sometimes like when I was a kid, so when I used to be like, I was very lethargic. I was really very lethargic. मैं बहुत आलसी थी. So one day my mother says कि चींटियां चल रही थी. ठीक है. सो चींटी लेके से दीवार पे से चढ़ रही थी, वो चीनी का दाना लेके वो चढ़ रही थी, वो गिर रही थी, चढ़ रही थी, गिर रही थी. Then my mother told me, see ये जो चींटी है, she is that ant is not getting fed up कि कितनी बार वो गिर चुकी है, फिर भी वो जाई जा रही, because she is very hard working. You should be like this. So that thing influenced me. Yes, if वो इतनी छोटी सी चींटी, if she can do wonders,
So I am a so big girl, why can't I do such wonders? है ना? So these things influences us. So everything around us attracts us and influences. It's just your eye, how do you watch them. ठीक है? So biosphere includes, as I told you yesterday, living and non-living things. So non-living things में आपके आ जाएंगे mountains, ठीक है? आपके आ जाएंगे river आ जाएगा. So these are non-living things which is also present around us. So but हम लोग क्या है, हम लोगों ने अपने ही आसपास की चीजों को खराब करना स्टार्ट कर दिया है. ठीक है? like deforestation. ठीक है? Like deforestation destroy the habitat. ठीक है? एंड लाइक डिफॉरेस्टेशन विच क्या, हम पेड़ काटे तो हम अपना हैबिटेट खराब कर रहे हैं. ठीक है? इट ऑल्सो रिमूव्स व्हाट, it removes food and fodder for supply of people depended on those trees. अब हम लोग अब सी जैसे आदिवासी लोग हैं ना, दो पीपल दोज आर आदिवासी, अब वो जंगल पे डिपेंडेंट है. ठीक है? अगर हम लोग वो पेड़ जंगल काट देंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे? दे हैव नथिंग टू डू. सो हम लोग को उनका भी सोचना चाहिए. सो वी शुड थिंक अबाउट एवरीथिंग. सो ट्रीज जो है बहुत हेल्पफुल हैं. फ्लड्स आने पे हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि फ्लड आएगा तो वो बचा लेते हैं, मिट्टी को जाने से बचा लेते हैं. सो ट्रीज हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमें कितना कुछ खाने को दे रहे हैं. ठीक है? ट्रीज है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर, उसमें जो एनवायरमेंट है, जो टेम्परेचर, वो कूल डाउन रहेगा. ठीक है? बट हम लोग क्या है, पोल्यूशन करें जिससे हमारी ओजोन लेयर खराब हो रही है, हम ट्रीज का जिससे हम लोग को प्रॉब्लम्स आ रही है. सो वी शुड नॉट डू दैट एंड वी शुड प्रोटेक्ट अवर बायोस्फीयर एंड द अर्थ. ठीक है? सो विद दिस our chapter ends here. Okay, I will be sending the questions of this chapter by today itself. Okay, thank you so much.